सत्संग जी, प्रेम से कहना। आज यहाँ पलवल में इस मैदान में सब उपस्थित हैं, सत्संग में शामिल हुए हैं और हमने निरंतर संतों के भाव श्रवण किए और सभी ने यही प्रेरणा दी कि एक भक्ति भरा जीवन किस प्रकार जिया जा सकता है, किस प्रकार भक्ति किसी उम्र की मोहताज नहीं, किस प्रकार भक्ति के लिए किसी एक अवस्था का इंतजार नहीं करने की जरूरत। कि एक उम्र पर पहुंचेंगे तो सोचेंगे कि हाँ, अब शायद इस परमात्मा का नाम लेना ठीक रहेगा, इस परमात्मा को जान लेना ठीक रहेगा। यही कहा कि ये तो जिस पल जितनी जल्दी इस कार्य को, क्योंकि यही एक कार्य है जिसको कहा गया है कि ये मानुष तुझे ये जन्म ही इस कार्य को पूरा करने के लिए मिला है, अपनी पहचान करने को मिला है। इस अविनाशी की पहचान करने के बाद अपनी सही पहचान तू कर ले। तो किस तरह कहा गया कि ये एक सरल अवस्था से जीवन जीना शुरू हो जाता है जब परमात्मा प्रवेश कर जाता है जीवन में। तो क्यों ही इंतजार किया जाए जब जीवन सरल प्रेम से भरपूर हो सकता है। जैसे कोई जलती बलती धूप में खड़ा हो और उसको कोई कहे कि एक छाया में रहकर भी जीवन जिया जा सकता है, तुम छाया में भी आकर खड़े हो सकते हो, और वो कहे कि नहीं, अभी कुछ वर्षों बाद, अभी कुछ देर बाद, तो ये थोड़ी मूर्खता जैसी बात लगती है कि जब छाया में खड़े होकर आराम से ये जीवन जिया जा सकता है तो क्यों। इसी प्रकार जब ये परमात्मा को जानकर प्रेम से भरपूर जीवन जिया जा सकता है, भक्ति की राह एक सरल जीवन जिया जा सकता है जिसमें सिर्फ और सिर्फ प्रेम की महक हो, और इस बात को इंसान टालता जाए कि अभी थोड़ी समय है इस सब चीजों का, क्योंकि इंसान को लगता है शायद भक्ति करने का मतलब है, परमात्मा को जानने का मतलब है कि संसार से नाता तोड़कर कोई कर्म कांड करने शुरू कर देना, किसी प्रकार के वस्त्र पहनने शुरू कर देना, किसी विशेष स्थान पर जाकर डेरा डाल लेना। ये सब के सब जो मान्यताएं, ये सब की सब जो भ्रांति भरी बातें हैं, इसके करके इंसान को लगता है कि शायद ये तो अंतिम क्षणों में करने जाने वाला कार्य है। आखिरी के जब कुछ वर्ष बचे होंगे अपनी जीवन यात्रा के, ये कार्य तब करा जाए। तो पहली तो ये भ्रांति के भक्ति क्या है। जितनी भ्रांतियां परमात्मा के नाम पर हैं, शायद ही कोई और ऐसा विषय है जिस पर इतने भ्रम, इतने भ्रांतियां होंगी। जितना धुंधला ये विषय है, उतना धुंधला शायद ही कोई दूसरा विषय है। और कमाल की बात यह है कि सबसे सरल विद्या, सबसे सरल ज्ञान, सबसे सरल और सबसे अमूल्य जो दात है, उसी पर सबसे ज्यादा धुंधला, उसी को इंसान की भ्रांतियों ने, इंसान की अहंकार ने, इंसान की एक ये जो भ्रांति भरी नजर है, उसने इसी विषय को सबसे ज्यादा धुंधला कर दिया है। सबसे पाक साफ ये जो सत्ता है, इसी के नाम को सबसे ज्यादा धुंधला इंसान ने कर दिया है, क्योंकि जहां जाते हैं वहां की अपनी मान्यता है।
जिस तरफ देख लें उस तरफ सबके अपने तौर तरीके, पर परमात्मा ये एक कण कण में जो बस रहा है। और यही आवाज संतों ने आज ही नहीं दे रहे, जिसने इस प्रभु परमात्मा को पाया है, युगों युगों से पाया जिसने है, उसने सारी ही मानवता को आवाज दी है। चाहे मीराबाई का भी जिक्र कि पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, आवाज दी है कि मैंने पाया है, आप भी पा सकते हैं। क्योंकि जिस प्यासे को पानी मिल जाता है वो फिर बाकी प्यासों की पीड़ा को भी समझता है कि मैंने प्यास की पीड़ा झेली है, मेरी प्यास बुझी है, तो मैं सबको आवाज दे सकूं कि प्यासा रहने की कोई जरूरत ही नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है, अपनी प्यास बुझा सकते हैं, तड़पने की कोई जरूरत नहीं, ये रहा पानी। और यही फिर संतों के भाव कि हमने भी वो जलती बलती दुनिया वाली धूप देखी है, कि परमात्मा की ठंडी छाया तुम तक भी पहुंच जाए, इसलिए ये आवाज दे रहे हैं। और आज भी यही आवाज संतों ने दी। और ये आवाज बेशक युगों युगों से दी जा रही है, पर इंसान अक्सर एक अज्ञानता भरा जीवन जीता देखा जाता है। अक्सर अपनी मैं को केंद्र बनाकर अपना जीवन जीता गया है इंसान। अपनी उपलब्धियां, अपनी ऊंचाइयां, अपने हिसाब से जो उसको लगता है कि जीवन में होना चाहिए, बड़ा घर, बड़ी गाड़ी, बड़ी पदवी, जो भी जिसकी जिस प्रकार की इच्छाएं, महत्वाकांक्षाएं, उस प्रकार का उसने अपने जीवन के लिए एक गोल बना लिया है। एक जीवन को सुंदर जीवन या एक जीवन कहलाने लायक जीवन, सबकी अपनी परिभाषा है। और इसी कारण क्योंकि इंसान एक मैं पर इतना केंद्रित है, ये कण कण में बसते परमात्मा को नहीं देख पाता। भक्ति भी अगर कोई इंसान सोच रहा है, कर रहा है, वो ऊपर ऊपर से तो जरूर कई बार देखने को मिलेगा कि कुछ स्थानों पर भी जाया जा रहा है, वेशभूषाएं भी वैसी पहनी जा रही हैं, दिन के किसी विशेष समय पर उठकर कोई विशेष कर्म किए जा रहे हैं, तिलक लगाए जा रहे हैं, सर झुकाए जा रहे हैं। पर क्या सिर्फ ये कर लेना ही धार्मिक हो जाना है? क्या सिर्फ ये कर लेना ही भक्ति है? क्या सिर्फ ये कर लेना ही काफी है? अगर ये काफी होता तो फिर ये पंक्तियां कबीरदास जी ना कहते कि कर का मन का डार दे, मन का फेर। कि ये जो शरीर की हरकतें हैं ये काफी नहीं है। इसको भक्ति नहीं सिर्फ कहा जा सकता जब तक मेरे मन में, मेरे अंदर से प्रेम, इस परमात्मा का प्रेम मेरे अंदर से नहीं सराबोर होकर मुझे बाहर की ओर निकल रहा। जब तक इस परमात्मा को जान ना लिया जाए, सही मायनों में देख ना लिया जाए, तब तक भक्ति की कोई शुरुआत नहीं की जा सकती। फिर जितने मन के फेर लें अपने हाथ से, जितनी देर तपस्या कर ली जाए, जितने वर्ष किसी एक ही स्थान पर बिता दिए जाएं, जितनी ऐसी चीजें खाने की पीने की छोड़ दी जाएं, शरीर को जितनी तकलीफें दे दी जाएं, इससे कोई बात बनने वाली नहीं। क्योंकि ये सब करके मन के शरीर के तल पर रहकर जो भी कर रहे हैं मुबारक है, पर अगर ये परमात्मा जीवन में नहीं बसा, इन सब तपस्याओं ने, कर्मों ने, कांडों ने मुझे मेरे परमात्मा तक नहीं पहुंचाया, तो फिर इनका क्या मूल, क्या उपयोग था? तो इस संतों ने आवाज दी, इसके दर्शन, इस परमात्मा को जीवन में इस प्रकार अपने शामिल कर लिया जाए, इसको जाना जाए, देखा जाए, फिर इसकी भक्ति की जाए। मन का फेर, मन के से फिर भक्ति, मेरे रोम रोम में भक्ति बस जाए, मेरा पल पल भक्ति बन जाए, मेरे जीवन में सिर्फ और सिर्फ प्रेम
मैं से केंद्रित हो, जो मैं पर केंद्रित थी बिंदु मेरे जीवन की, वो इस तू की तरफ बढ़ जाए। तू, ये परमात्मा मेरे जीवन की केंद्र बिंदु बन जाती है और प्रेम फिर मेरे जीवन का रस बन जाता है। और ये भक्ति फिर मुझे किसी प्रकार के अहंकार में जाने नहीं देती। ये बात नहीं कि मैं कितने घंटे, कितने दिन उपवास रखता हूँ, कितने दिन मैं निरंतर पैदल चलकर कहीं जाता हूँ। अक्सर देखते हैं जो इस प्रकार के भ्रांतियों में, कर्मों में फंसे हैं, उनको ये बताने में भी बहुत मजा आता है। एक अलग तरीके का इस बात का नशा है। जैसे किसी को ये बताने में मजा आता है कि मैं किस पदवी पर बैठा हूँ, जैसे किसी को ये बताने में मजा आता है मैं कौन सी गाड़ी चलाता हूँ, जैसे किसी को ये बताने में मजा आता है कि कितनी धन दौलत है मेरे पास। उससे भी ऊपर का एक अहंकार, एक मजा इंसान लेता है जब ये बताता है कि मैं कितना धार्मिक हूं। पर क्या जब मेरी अवस्था ऐसी है कि परमात्मा को जीवन में शामिल मैंने किया और मेरा अहंकार, मेरी मैं खत्म होने की जगह और विस्तारित हो गई और विस्तृत हो गई, तो क्या ये भक्ति हुई? खुद सोच कर देखें। जब तक मैं खाली नहीं हो जाता तब तक मेरे जीवन में परमात्मा प्रवेश नहीं कर सकता। एक भरी बाल्टी हो पानी की, उसमें फिर हम जब मग्गा डालते हैं पानी भरने के लिए, तो कभी ध्यान दें कि जैसे ही मग्गा डालते हैं वहां एकदम से खालीपन पैदा होता है और सारा पानी उस खालीपन की तरफ दौड़ता है और मग्गा भर जाता है। किसी नदी में मटके को भरते हैं तो वहां वो खालीपन पैदा होता है, फिर पानी वहां आ जाता है। विंड प्रेशर, कभी इसको भी पढ़ते हैं, जहां कम होता है वहां हवा बाकी पहुंच जाती है। तो जब तक खाली नहीं होंगे तब तक ये परमात्मा जीवन में शामिल नहीं हो सकता। जो मैं कर्म कर रहा हूं भक्ति के नाम पर, अगर वो मेरी मैं को और बढ़ा रहे हैं तो वो हरगिज मुझे परमात्मा से नजदीक तो क्या बल्कि दूर और दूर लेकर जा रहे हैं। और परमात्मा ऐसी बरसात है जो सब पर बराबर बरस रही है, लेकिन जो इंसान अहंकार से भरा है वो एक ऐसे मटके के समान है जो उल्टा होकर बाहर रखा गया है, जिसका मुंह नीचे की ओर है जमीन पर। तो वो मटका कभी भर नहीं सकता, चाहे बारिश कितनी भी तेज हो जाए। और जो अपने अहंकार को तज देता है वो वही मटका है जो सीधा हो गया है, जिसका मुंह अब बरसात की ओर है, कोई ढक्कन भी उस पर नहीं, वो पूरा का पूरा भर जाएगा। परमात्मा बराबर सब पर बरस रहा है। परमात्मा की कृपा, परमात्मा को हर एक इंसान जान सकता है, देख सकता है, खुद परमात्मा हो सकता है। पर अपनी इस मैं को छोड़ना पड़ेगा, अपने इस अहंकार को छोड़ना पड़ेगा। इसलिए संतों ने आवाज दी है कि ये अंधकार वाला जीवन, अहंकार वाला जीवन छोड़कर रोशनी वाला जीवन, इन रोशन मार्गों पर चलने की प्रेरणा दी गई है। पर अगर इंसान जब अपनी मैं से भरपूर होता है और उसको कहा जाए कि ये रोशनी, तो मानो किसी ने आंख बंद की हो और उसको कहा जाए कि रोशनी देख लो, तो वो यही कहेगा कि कोई रोशनी नहीं है। वो ये भी कहेगा कि मैं बहुत कोशिश कर रहा हूं जो आप कह रहे हैं मुझे देखने के लिए, पर मुझे कुछ नहीं दिख रहा, क्योंकि आंख बंद की है। और वो आंख तभी खुलती है जब अपनी मैं को तजते हैं। एक छोटी सी कहानी भी कि किसी संत ने, बहुत प्रसिद्ध संत, एक गांव में, तो अपने घर पर देखा कि अब एक बच्चा है, भाई का बेटा था, उसकी अब उम्र हो रही है कि उसको भी चलो भक्ति की राह के लिए प्रेरणा दी जाए। तो एक दिन सुबह अपने साथ सत्संग पर ले गए और वापस जब आ रहे थे तो वो जो जवान नौजवान जिसको सत्संग पर लेके गए, वो घर के रास्ते में,
क्योंकि सुबह सुबह के समय आज बच्चा सत्संग करके आया, घर के रास्ते में था तो बाकी घरों के नौजवानों को भी सोता देख उन संत को कहता है कि संत जी, इन पापियों का क्या होगा, देखो अभी तक सो रहे हैं। तो वो संत उस बच्चे को कहते हैं कि मुझसे बड़ी गलती हो गई कि आज सुबह सुबह मैंने उठाया तो मैं सत्संग पर लेके गया। बहुत गलती हो गई मुझसे, क्योंकि तू तो सोता हुआ ही ठीक था। कम से कम तेरे अंदर इस बात का अहंकार तो नहीं आया था कि तू आज सुबह उठकर सत्संग पे गया है। तेरी अवस्था कल ही ठीक थी, आज तो खराब हो गई है। तो ये मैं का भाव, इंसान अगर परमात्मा का नाम भी ले रहा है तो इसलिए ले रहा है कि मैं कितना धार्मिक हूं ये बता सकूं किसी को, वरना फिर मजा ही क्या है, क्या ही फायदा है। 10-12 किलोमीटर के दायरे तक अगर जाना नहीं गया कि इससे बड़ा कोई भक्त नहीं, तो फिर इस भक्ति का भी क्या फायदा। इंसान की ये सोच है, क्योंकि ये मैं वाली सोच है, अहंकार वाली सोच है, मन वाली सोच है। पर सही भक्ति, सही मायनों में परमात्मा सिर्फ और सिर्फ जीवन में तब आ सकता है जब मैं अपनी इस मैं को सदगुरु के चरणों में रख दूं, छोड़ दूं, शीश झुकाकर। और फिर सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से, जब मुझे ये ज्ञान चक्षु, आज हमने वो बात भी सुनी, ज्ञान की नजर देते हैं तो सही मायने में समझ आता है कि मैं क्या हूं। एक ही सवाल कि मैं क्या हूं, और इसी बात का जवाब सदगुरु अपने ब्रह्म ज्ञान से देते हैं। सदगुरु माता जी हर एक विचार में, हर एक अपने उपदेश में यही एक सवाल का जवाब मानव को दे रहे हैं कि जिस जोत दा अंश है बंदे, उस जोत नू जानते सही, मन तू जोत स्वरूप है अपना मूल पहचान। तो ये मैं नहीं है जिसकी यश के लिए, जिसके बोलबाले के लिए तू अनेक अनेक तरह के प्रयास कर रहा है। तू इस विराट का अंश है और खुद भी विराट हो सकता है जब इसको जान ले। तो यही एक आवाज कि ये हर एक इंसान, हर एक मानव परमात्मा को जानकर सही मायनों में भक्ति कर सकता है और खुद परमात्मा हो सकता है, खुद आनंदमय, पल पल में आनंद वाला जीवन जी सकता है। जैसे जगह का नाम भी पलवल है, तो पल पल में परमात्मा। और जिन्होंने जाना है, जिनके जीवन में ये ब्रह्म ज्ञान आया है सदगुरु की कृपा से, वो ये भी कहेंगे कि पल भर में परमात्मा, पल भर लगता है इस परमात्मा को जीवन में आने के लिए। तो पलवल में आज यही एक बात के पल भर में परमात्मा, ताकि पल पल में परमात्मा, मेरे जीवन के पल पल में परमात्मा शामिल हो जाए। और सिर्फ पल भर लगता है अपनी मैं को झुकाने में, इस परमात्मा को मेरे जीवन में आने में। जैसे बूंद को एक ही पल लगता है सागर हो जाने में, बस सागर तक पहुंचने की देरी है। तो इन्हीं भावों के साथ दास इजाजत चाहेगा और यही अरदास दातार प्रभु से, सदगुरु माता जी के चरणों से, कि हर एक इंसान जो इस दातार के दर्शन करके भक्ति की राह पर चल रहा है, हर एक वो महापुरुष सही मायनों में भक्ति जिस तरह से सदगुरु बता रहे हैं कर सके, इस भक्ति का आनंद ले सके। ऐसा ना हो कि ये मेरी मैं को मैं अभी तक छोड़ ही नहीं पाया। सोच तो रहा हूं कि भक्ति कर रहा हूं, पर मैं को तो छोड़ नहीं पाया। तो भक्ति के आनंद से मैं कोसों दूर, सुकून की अवस्था से मैं कोसों दूर। और जिस इंसान, जिस मानव ने अभी ये जीवन का अपने कार्य नहीं किया, दातार मेहर करे कि सवाल खुद से पूछे कि मैं कौन हूं, और इसका जवाब भी दातार उसको जरूर दे कि मन तू ज्योत स्वरूप है अपना मूल पहचान। अपना मूल पहचान कर एक सुंदर प्रेम से भरा जीवन हर एक इंसान जीता चला जाए। यही अरदास दातार से, सदगुरु के चरणों से प्रेम से कहना।